Dear students, we have some questions. We can say fill in the blanks. So, the kinetic energy of molecule of a gas at temperature T is given by 3/2 kT. This is the average kinetic energy of the gas molecule according to molecular theory of the gas. The second one is the general gas law, that is PV is equal to nRT, and this is the real gas constant, and this is the mole, and this is the temperature, and this law is especially for ideal gas, yeah, we can say general gas law. The temperature of a gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of molecule of a gas, that is translational energy, or we can say this average 1/2 mv square. This is the average one, translational kinetic energy. इसका मतलब ये है कि जो किसी कंटेनर में जब गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो वो मुसलसल ब्राउनियन मोशन में होते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी अगर हम एवरेज आउट कर लें तो यही कुछ गैस का टेम्परेचर होता है. नेक्स्ट जो है the sum of all forms of energy present in thermodynamic system is called its internal energy of the system. ये इसका वाज़ेह मतलब है कि जिस तरह हम कंसिडर करते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक केटल है या कोई और बर्तन है और हम इसे हरारत देना चाहते हैं एक बर्नर के जरिए, तो हीट एनर्जी इसके अंदर नहीं होती. हीट एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दरमियान में होती है, और अंदर जो भी एनर्जी मौजूद है वो उन सारे एनर्जी का अगर मजमुआ हम निकालें तो वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U है हमारे पास. प्रोसेस इन विच नो हीट लीव्स आर एडेड टू सिस्टम इज कॉल्ड आइडियाबैटिक प्रोसेस. आइडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम न सिस्टम को हीट इन होती है और न आउट होती है, तो उसको हम आइडियाबैटिक सिस्टम प्रोसेस कहते हैं या सिस्टम कहते हैं. अगर हम जहन दौड़ाएं तो हमें एक मिसाल भी मिल जाती है. बहुत सी मिसालें बुक में मौजूद हैं, लेकिन जो न्यूटन ने कैलकुलेशन की थी स्पीड ऑफ साउंड की, तो उसने आइसोथर्मल कंडीशन दिए थे, और जब लेप्लास ने वो कैलकुलेशन की तो उसने वो एरर जो था वो निकाला, और उसने क्या किया था, उसने आइडियाबैटिक कंडीशन लिए थे. इसी तरह द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस which brings the system back to its initial condition called cyclical process, just like Carnot cycle or we can say other cyclical process, तो उसको हम cyclical process कहते हैं. जो थर्मल फ्लूशन होती है ये असल में एंट्रोपी को इंक्रीज करती है. ये खाली जगह इस पर लिखता है डेल एस. ये एंट्रोपी को यानी डिसऑर्डर को, जिस तरह के हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो ये आयोनोस्फीयर में जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे सराउंडिंग में बारिशों का सिलसिला भी डिस्टर्ब हो रहा है, सुनामीज का भी सिलसिला बढ़ रहा है. इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग इसके साथ इंक्रीज हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, समंदर की सतह बढ़ रही है, और बारिशों का जो सिलसिला है वो कम हो रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत न हो तो वहाँ ज़्यादा हो रहा है. और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को भी हम चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर के इंक्रीज से और पोल्यूशन के साथ. दूसरा जो है ये 8 नंबर पर, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग. एंट्रोपी तो खुद ब खुद बढ़ रही है, जिस तरह जितना ही बिगाड़ बढ़ रहा है तो इतना एंट्रोपी बढ़ रहा है. ऑल कार्नोट इंजन्स आर मोर एफिशिएंट. कार्नोट इंजन एफिशिएंट होते हैं, वो दूसरे प्रैक्टिकल इंजन से. The number of molecules in 1 mole of a substance is known as Avogadro number, that is Na, and 6.023 × 10⁻23. ये हमारे पास Avogadro नंबर है.